अचानक बेहोश हो गए, तब से इनकी ये हालत है। तो तू मुझे रोकेगा पुजारी? तू रोकेगा पुजारी मुझे? क्या सोच रहा पुजारी? नहीं छोड़ूंगी। धागा इसे नियंत्रित रखेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दादी, ये कैसी शैतानी शक्ति है? क्या मैं तैयार भी हूँ इसका सामना करने के लिए? ये शक्ति औरों से अलग है। ये अपनी इच्छा अनुसार किसी के भी शरीर में प्रवेश करके उसे अपने वश में कर सकती है। ये उस सोने की मूरत में बंद थी जो उस लालची आदमी ने आजाद कर दिया। इन शक्तियों को रोकने के लिए किसी कलश, किताब या मूर्ति में बंद किया जाता है। तूने इस डर को काबू कर लिया तो तू विवेक के एक कदम और पास होगी। सिद्धि, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे घर को मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बट आई प्रॉमिस कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। आई कैन प्रॉमिस दिस टू यू एनी टाइम। आई विल नेवर लीव यू अलोन। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कहाँ खो गई? रे सपने देखना बंद कर और आगे बढ़। ये लाल धागा इनके हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अगर ये धागा निकल गया तो ये किसी को भी अपने वश में कर सकती है। हम कल सुबह के पहले पहर में ही इसका नियोजन करेंगे, क्योंकि उस वक्त ये शक्ति बहुत कमजोर होती है। पर पुजारी जी, ये शक्ति है क्या और कहां से आई है? ये कोई प्राचीन काली शक्ति लगती है जिसे किसी खास मूर्ति से आजाद किया गया है। जैसे जैसे ये शरीर बदलेगी ये और भी अधिक ताकतवर होती जाएगी। ये किसी खास उद्देश्य से यहां आई है। आमतौर पर ऐसी शक्तियां इस मंदिर से दूर भागती हैं। किसी का इंतजार है इसे। कुछ बड़ा होने वाला है। अपनी मौत के मुंह में खुद चलकर आ रही है। कल जाना मुश्किल है तेरा। यहाँ तो सभी जगह तो यही देखी थी मैंने, पर विवेक कहाँ है? मुझे उसे ढूंढना होगा। विवेक नहीं मिलेगा। वो तो खो गया। नहीं बचेगी। तुम्हारा नाम क्या है? छोड़ो मुझे, कोई मत यहाँ महफूज नहीं है। शैतान बचे है, शैतान। कहाँ है वो लड़की? वो तो चली गई पुजारी जी। उसे मंदिर से दूर रखना होगा। मुझे लगता है वो कुछ करने वाली है। वो कोई आम लड़की नहीं है। पुजारी जी,
क्या इसका यहाँ होना उस मूर्ति वाले से जुड़ा हुआ है? अपने पति को ढूंढने आई है ना? उसकी जान खतरे में है। वो किसी खास उद्देश्य से यहाँ आई है। शैतानी ताकत जरूर उसे रोकने की कोशिश करेगी। वो नादान तो ये भी नहीं जानती कि उसका किससे पाला पड़ा है। मुझे डर है कहीं उसके साथ। नहीं, हमें उसकी रक्षा करनी होगी। मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा। यही तो मिला था, कहाँ होगा? पुजारी जी, मेरे पति का क्या होगा? चिंता मत कीजिए पुजारी जी, कल सुबह आपके पति के शुद्धिकरण करेंगे। हनुमान जी ने चाहा तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब वो यही है, वही मुझे विवेक के बारे में बताएगा। डरना नहीं है, दादी की बात याद रखना सिद्धि। डर मत सिद्धि, आगे बढ़, हिम्मत कर। अब आ गई है तू बच नहीं पाएगी। वो भी आ रही है, वो जिसने तेरे पति को तुझसे छीना है। सबसे ताकतवर डायन वो आ रही है। लड़ेगी, तू मरेगी। हो सकता है मैं तुम्हारे काम ना आ सकूं, लेकिन अपनी पूरी शक्ति से प्रयास जरूर करूंगा। उससे पहले मुझे मंदिर को सुरक्षित करना होगा, उसका शुद्धिकरण करना होगा। मुझे जाना होगा। मेरे पति को बचा लो। मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है। मेरे पति भी ऐसी ही एक काली शक्ति का शिकार हो गए हैं। आप जरा देखिए ना पुजारी जी को जाकर। बहुत समय हो गया है, वो आए नहीं अब तक, और अभी वो डरावनी आवाजें भी आना बंद हो गई है। शायद उन्होंने इस शक्ति को काबू कर लिया है। सिद्धि आ जाओ। ये पुजारी जी की आवाज है ना? शायद वो हमें बुला रहे हैं। चलिए। अभी के लिए बला टली, आपके पति सुरक्षित है। पुजारी जी, तुम इस पुजारी के भरोसे बैठे देना। अब ये भी मेरे हाथ लग गया है। अब तुम्हें कौन बचाएगा? मारे जाओगे, सब के सब मारे जाओगे। पुजारी जी!
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।